हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागोरिया फिर से आपके सामने एक नया वीडियो वैदिक गणित का कॉन्सेप्ट अभी हमने चला रखा है। वैदिक गणित में हमने अभी तक योग करना, व्यकलन करना, गुणा करना और वर्ग करना सीखा है। आज हम फोकस करेंगे भाग संक्रिया, मतलब भाग करना। भाग वैदिक विधि से कैसे किया जाता है, इसमें आज हम दो फॉर्मूला कवर कर रहे हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास में वो है सूत्र निखिलम, और सेकंड जो फॉर्मूला है ये है सूत्र परावर्त्य योज्येत। ये दोनों ही फॉर्मूला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी हम जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे इन दोनों फॉर्मूला से, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे दोनों ही एक दूसरे के पूरक एक जैसे ही ये लगते हैं। तो पहले सूत्र निखिलम से मैं उदाहरण नंबर 11 जो हमारी कोर्स की जो बुक है उसी से हम ले रहे हैं। 311 में हमें भाग लगाना है 8 का। सूत्र निखिलम में हमेशा ही आधार और विचलन हमें काम में लेना होता है। अब हम यहाँ पर जो आधार है ये देखेंगे भाजक का। तो भाजक जो हमारे पास है वो है 8। भाजक हम उस संख्या को कहते हैं जिससे कि भाग लगाया जाता है, जिससे कि भाज्य का विभाजन किया जाता है। तो भाजक हमारे पास 8 है, तो 8 का आधार हम लेंगे 10, और इसका जो विचलन है ये हो जाएगा -2 क्यों होगा? जब आधार बड़ा और संख्या छोटी रहे तो जो विचलन जो होता है वो माइनस का होता है, यानी ऋणात्मक हो जाएगा 2। इस तरीके से हम तैयार है, हमारे पास आधार है, विचलन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 खंड बनाएंगे, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट खंड में हमारे पास में हम लिखेंगे सबसे पहले भाजक को। तो भाजक हमारे पास में है 8, और भाजक के नीचे हम लिखेंगे पूरक संख्या। अब स्टूडेंट्स, पूरक संख्या में हमें क्या लिखना है? जो विचलन हमारे पास में है उस विचलन को ही हमें यहाँ पर लिखना है, लेकिन उसका चिन्ह बदलते हुए। मतलब जैसे ये -2 है तो हमें यहाँ पर +2 लिख लेना है। बहुत ही आसान काम है। हमने भाजक लिखा, हमने पूरक संख्या लिखी। अब हम अगले खंड में क्या लिखेंगे? तो देखो, अगले खंड में लिखने से पहले हमें आधार की तरफ देख लेना चाहिए। आधार में 0 कितने हैं? आधार में 0 1 है। तो ये जो भाज्य है, तो भाज्य के सबसे आखिरी में इकाई की तरफ से 1 या 2 कितने भी अंक को हम तीसरे खंड में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0 1 नंबर है, 1 अंक है, इसलिए इसका जो 1 अंक है वो सबसे आखिरी में रखा जाएगा। तो 1 को हम यहाँ रख लेंगे। अब बच गया क्या हमारे पास? 31 हमारे पास बच गया है। तो इस तरीके से हम सेट करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों खंडों को हम इस तरीके से सेट करके इसके बाद हम तैयार है भाग लगाने के लिए। तो बहुत आसान काम है, बहुत इजी है। सबसे पहले इस भाग में क्या किया जाता है, जो हमारा जो द्वितीय खंड है, सेकंड वाला खंड है, इसमें जो फर्स्ट नंबर पर जो भी अंक है इसे हम एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेते हैं। यानी कोई भी हमें पहाड़ा बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कितना ईजी काम है ये। इस नंबर को यहाँ पर उतार लेने के बाद में, यहाँ पर लिख लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इस नंबर को पूरक संख्या से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, और इस अंक को हम इससे अगले वाले अंक के नीचे लिख देंगे। जो हमने गुणा किया है उस अंक को हम इससे, जो अंक हमने यहाँ पर लिखा था उससे आगे वाले अंक के नीचे ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों अंकों को हमें जोड़ लेना है। तो ये हो जाएंगे 7, 6 और 1 7। फिर हम क्या करेंगे, ये जोड़ हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हम 7 को पूरक संख्या से गुणा करेंगे। 7 दूनी 14। इस 14 नंबर को हमें इससे आगे वाले अंक, तो यहाँ पर इससे आगे वाला कोई अंक नहीं है, तो अगले वाले खंड में हम 14 को उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमने 14 को लिख लिया है, और इसके बाद हम इनको प्लस कर देंगे। 14 और 1 15। तो ये जो यहाँ पर जो अंक है, यहाँ पर जो संख्या है मध्य खंड में, ये तो है भागफल। और जो तृतीय खंड यानी सबसे आखिरी वाला जो खंड है, यहाँ पर जो संख्या है हमारे पास, ये है शेषफल। तो इस तरीके से हम भागफल और शेषफल याद कर लेते हैं। अब थोड़ा चेंज कब हो जाता है ये मैं आपको समझाता हूँ, इसी प्रश्न से हमें समझ में आ जाएगा।
कई बार क्या होता है, जैसे मान लो जो भाजक है ये आधार से बड़ा हो तो विचलन यहाँ पर प्लस का होता है। जब विचलन यहाँ पर प्लस का होता है तो हमें पूरक संख्या यहाँ पर माइनस में करनी पड़ती है। ये परावर्ती योजियत में से एक प्रश्न आएगा तो हम बात करेंगे उसकी। ये माइनस में जब विचलन हो जाता है तो यहाँ पर जो नंबर आता है तो हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ता है। जैसे हमने प्लस किया था अभी वैसे माइनस करना पड़ता है। अब हम इससे अगला एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो थोड़ी बड़ी संख्या का एग्जाम्पल है। उदाहरण नंबर सेकंड है। उदाहरण नंबर 11 का फर्स्ट हमने देख लिया था, सेकंड अब हम देख रहे हैं। ये है हमें 10,025 में भाग लगाना है 88 का। तो आप देखो भाजक आपके पास है 88, तो इसका हमें आधार लेना है। आधार हम लेंगे इसका 100 और इसका जो विचलन है ये हो जाएगा, आप 100 का और 88 का अंतर करें तो हो जाएगा 12। आधार बड़ा है, संख्या छोटी, इसलिए जो विचलन है ये माइनस का होगा स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, वही 3 खंड बनाएंगे जो अभी हमने बनाए थे पहले। सबसे पहले खंड में हम भाजक को लिखेंगे। भाजक हमारे पास में है 88। इसके बाद में हम इससे के नीचे लिखेंगे पूरक संख्या। पूरक संख्या हमारे पास माइनस का 12 है तो हमें प्लस का 12 लिखना है यहाँ पे। अब हम ये देखेंगे कि जो आधार है इसमें 2 जीरो है, तो इसके तीसरे खंड में ये जो हमारे पास भाज्य है इसकी जो संख्या का जो इकाई और दहाई, यहाँ से 2 अंक हम आखिरी वाले खंड में उतार लेंगे। इसके बाद हमारे पास बच रहा है 100, तो 100 हम बीच में इसको लिख लेंगे और फिर हम वापस वही प्रक्रिया चालू करेंगे जो हमने वहाँ यहाँ पर की थी। यहाँ से हम फर्स्ट जो 1 है, 1 को हम नीचे उतार लेंगे, 1 को हम गुणा करेंगे 12 से, 12 एकम 12। अब 12 के नंबर्स को, जो 12 के जो अंक उसको कैसे लिखना शुरू करेंगे, इससे आगे से 1 2 ऐसे, इस तरीके से हमें यहाँ पर इनको लिखना है। इसके बाद इस वाले स्तंभ को हम जोड़ेंगे। यहाँ पर जो पूरक संख्या है वो प्लस में, इसलिए हम यहाँ पर योगी करेंगे 1 और 0 1। फिर से देखो आप इस 1 को गुणा करेंगे 12 से, 12 एकम 12, तो 12 को फिर हम लिखेंगे यहाँ से 1 और इसका 2 चला जाएगा आगे, और 2 और 1 3, 12 36, तो 36 को हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम इनको प्लस कर लेंगे, तो ये देखो 6 और 5 11 की 1 हासिल किए, 3 और 2 5 और 1 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो आप देखें ये है भागफल और ये है शेषफल। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो शेषफल है ये भाजक से एक बड़ी संख्या बचती है। जैसे यहाँ पर तो छोटा है 88 से छोटा है 81, तो अगर वो बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, भाजक का एक बार फिर से भाग लगाना पड़ता है। तो वो भाग लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, जितनी बार हमने जो पहाड़ा बोला है, टेबल बोला है, उस जितनी बार बोला वो तो भागफल में प्लस करते हैं, और बोलने पर जो भी हमारे पास संख्या है उसको हम इस शेषफल में से माइनस करते हैं, तो आखिरी में शुद्ध शेषफल और भागफल हमारे सामने होता है। तो ये है निकलम विधि। अब हम परावर्ती योजियत विधि को देखते हैं, सीखते हैं अब कि परावर्ती योजियत सूत्र का प्रयोग करते हुए भाग किस प्रकार किया जाता है। तो पहले मैं इसमें उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण नंबर 12 जो कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है RBSE की, उसी का मैंने यहाँ पर उदाहरण उठाया है। तो यहाँ हम भाग लगाएंगे 1358 में 113 का भाग लगाएंगे। तो परावर्ती योजियत जो विधि है तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, जो भाजक होता है, जैसे भाजक हमारे पास में है 113, तो इसी का हमें आधार बनाना है और विचलन। तो इसका आधार हम ले लेंगे 100 और जो इसका विचलन है ये हो जाएगा, इन दोनों का अंतर 113 में से हम 100 को घटाएंगे तो बचेंगे 13, और संख्या बड़ी है आधार छोटा है, इसलिए जो विचलन है ये प्लस का होगा। इसके बाद में बिल्कुल वो ही तरीका है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। चेंज खाली यहाँ पर यह आएगा कि पहले हम वहाँ पर भाजक और पूरक संख्या लिख रहे थे, यहाँ पर हम लिखेंगे भाजक और इसके बाद में हम दर्शाएंगे विचलन को, और फिर नीचे हम दर्शाएंगे, इसे हम संशोधित गुणांक बोल सकते हैं। संशोधित गुणांक या परिवर्तित अंक हम
दोनों में से कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। भाजक हमारे पास में है 113, इसका जो विचलन है ये है प्लस का 13। जो संशोधित गुणांक क्या होगा कि जो विचलन अगर प्लस का है तो संशोधित गुणांक हमें उसी विचलन को माइनस में लिख देना है। अगर जो विचलन है वो माइनस का रहे तो संशोधित गुणांक में हमें उस विचलन को प्लस में रख देना है। तो 13 प्लस का है तो 13 को हम लिख देंगे माइनस का, और इस तरीके से हम इसको दर्शा देंगे, विनकुलम का चिन्ह इसके ऊपर हम लगा देंगे। फिर इसके बाद में जो दूसरा खंड और तीसरा खंड है, तो तीसरे खंड में बिल्कुल वही नियम चलेगा जो अभी पहले चल रहा था। इसमें 2 जीरो है आधार में, तो इसलिए इसके जो 2 अंक है यानी 8 और 5 ये आखिरी वाले खंड में यानी तीसरे खंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पर 1 और 3 बचेगा। बाकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसे निखिलम की है, इसलिए दोनों अलग नहीं है। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से अलग नहीं है, बस हमें यहाँ पर लिखने में कुछ अलग करना पड़ रहा है। तो आप देखो ये जो नंबर 1 है इसे हम ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे जैसे निखिलम में अभी हमने लिखा था, और यहाँ से हमें जो संशोधित गुणांक है इसको नहीं, इस वाले को हमें गुणा कर देना है। 13 एकम 13 माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस का 13 आ जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ से देखो 1 और 3 इसको यहाँ पे उतार देना है। अब इसका मतलब है 3 और माइनस का 1 मतलब हमें घटाना है, तो 3 में से 1 गया तो बच जाएगा हमारे पास में 2। इसके बाद देखो आप प्लस माइनस माइनस होता है, 13 दूना 26, तो 26 यानी 26 को हमें इस तरीके से स्तंभ में आगे की तरफ सरकाते जाना है। अब आप यहाँ देखो इनका अंतर देखो, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0। तो ये देखो आप ये भागफल और ये शेष पर। तो स्टूडेंट्स सूत्र परावर्ती योजित में एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं। ये है उदाहरण नंबर 12 का प्रश्न नंबर 2। इसमें हमारे पास बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर को हम कैसे सोल्व करें ये हम देखते हैं। हमारे पास नंबर है देखो 39, 51, 66 में हम भाग लगाएंगे 13, 21 का। भाजक हमारे पास में है, भाजक है हमारे पास में 13, 21, 1321, और इसका जो आधार है ये हम ले लेंगे 1000 और इसका जो विचलन है ये हो जाएगा 3, 2, 1। 1321 में से हम 1000 को माइनस करेंगे, इनका जो अंतर है वो विचलन होता है, और विचलन यहाँ पर देखो संख्या बड़ी और आधार छोटा है इसलिए विचलन प्लस का रहेगा। अब हम भाग करने के लिए तैयार हैं। भाग में हम सबसे पहले लिखेंगे भाजक, भाजक हमारे पास में 1321। इसके बाद में हम लिखेंगे विचलन, विचलन हमारे पास में है 321 प्लस का। अब हम लिखेंगे यहाँ पर संशोधित गुणांक या परिवर्तित अंक। तो अगर ये प्लस का विचलन है तो हम इस को माइनस का बनाएंगे, इसी विचलन को भी माइनस का बना देंगे, ये संशोधित गुणांक कहलाएगा। और अगर ये माइनस का होता तो हम इसे प्लस का बनाते। अब हम इसके जो खंड 2 और 3 में संख्याओं को ऐड करेंगे। कौन कौन सी संख्याओं को ऐड करना है हमें? आधार में 3 जीरो है इसलिए हम यहाँ से इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों को 1, 6, 6 को हम तीसरे खंड में भेज देंगे। और यहाँ पर जो भी हमारे पास शेष रह गया है इसे हम यहाँ पर उतार लेंगे सेकंड वाले पार्ट में, या द्वितीय खंड में हम इसे उतार लेंगे। अब द्वितीय खंड का जो नंबर का जो पहला जो अंक है इसे हम नीचे उतार लेंगे एज इट इज। अब हम इसे और संशोधित गुणांक को आपस में गुणा करेंगे। तो आप इसको गुणा करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 963 माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर हम इस संख्या को उतारना चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे हम उतारना और आगे तक उतारते जाएंगे। ऐसा करने पर देखो 9 में से 9 गया। अब हम ये जो स्तंभ है हमारे पास, पहला जो स्तंभ है इसका जोड़ बाकी करेंगे जो भी होगा वो। जैसे यहाँ पर ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो हम घटाएंगे अलग अलग चिन्ह होने पर। 9 में से 9 गया 0। अब हम 0 से 321 को गुणा करेंगे तो आने वाला हमारे पास 0, 0, 0। अब यहाँ से 5 में से 6 घटता नहीं है, तभी इनका जो अंतर है वो होगा -1 का। हम 6 में से 1 को घटा लेंगे तो बच गया हमारे पास, 6 में से 5 को घटाएंगे बच गया हमारे पास 1। माइनस की संख्या बड़ी इसलिए यहाँ पर जो 1 है वो माइनस का होगा। अब हम माइनस के 1 को माइनस के 321 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 321 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 321।
प्लस का, ठीक है। जो भी इनका जो चिन्ह होगा उसके साथ हमें इन संख्याओं को लिखना है। इसके बाद में आप देखो ये दोनों प्लस के नंबर है, जुड़ेंगे आपस में 7, ये दोनों प्लस के नंबर है, जुड़ेंगे आपस में 8। यहाँ पर आप देखो 3 माइनस का 3 प्लस का, तो ये 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास 1। अब हमारे पास प्रॉब्लम 1 है। ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 1 माइनस का यानी विनकुलम का 1 है, तो हमें इसे सामान्य संख्या में परिवर्तित करना है। सामान्य संख्या में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी विनकुलम का अंक होता है उसको हम 10 में से घटाते हैं, तो 10 में से 1 गया तो बचेगा 9। फिर हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो अंक होता है उसे हम 9 में से घटाते हैं, 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9। और सबसे जो इससे जिस भी अंक को हमने 9 में से घटाया उससे पहले वाले अंक को हम 1 कम कर देंगे, तो 3 काम कर देंगे 2। तो ये इसका ओरिजिनल जो 300 और 1 जो विनकुलम का है इसका ओरिजिनल रूप ही होगा 299। तो ये 299 इसका होगा भागफल और 187 होगा इसका शेषफल। उम्मीद है आज हमने जो भाग करना सीखा सूत्र निकलम और सूत्र परावर्ती योजना से आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहे। धन्यवाद, नमस्कार।